आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जसकरण सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द जसकरण सिंह शो में। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स प्रिडिक्शंस पे। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर आरती कोहली। जय गुरु जी। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया जी। गुरु जी की कृपा। अच्छा लग रहा है मैम यहाँ पर आकर? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, बड़ा मतलब लग रहा है, ब्लेसिंग लग रही है यहाँ पे। तो मैम शुरू करते हैं आज। हाँ जी। मैम आप सबसे पहले मेरे को ना एक चीज़ समझाइए कि टैरेट कार्ड और जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली है उसमें डिफरेंस क्या होता है मतलब। ज़रूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, जो टैरो कार्ड है ना, आप बैठे हो जस्ट उसी टाइम आपको आंसर मिलता है। जैसे हम कार्ड शफल करते हैं, कार्ड का उसी टाइम आपको आंसर मिलेगा। और कुंडली हम देखते हैं, चेक करते हैं, है दोनों सिमिलरिटी, ये नहीं है, मैं कुंडली को बुरा नहीं कहूँगी, मैं दोनों चीज़ें करती हूँ। कुंडली में हमें आपका पहले का सबका पता चलता है, लेकिन कार्ड का आपका उसी टाइम का, हम उसी टाइम आपके मन में क्या चल रहा है हम इमीडिएटली बता देते हैं। उस टाइम हम आपकी नेवल से अटैच हो जाते हैं। कार्ड जब करते हैं, यूनिवर्स अपनी और आपकी तीनों की हमारी जो पावर होती है उससे हम कार्ड को देखते हैं। ओके। कार्ड का ये है कि हम कार्ड को ना आपको पिक्चराइज दिखा देते हैं कि ये पिक्चर आई है, ये आपके साथ रिलेटेड है। कुंडली का तो हम खुद ही देखते हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं होती। कार्ड का ये बेनिफिट है कि आपको हम पिक्चर पूरी समझा देते हैं। मतलब मैं तो समझाती हूँ, कोई और समझाता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कार्ड से पिक्चर समझाती हूँ कि ये पिक्चर ऐसे है। मैम जहाँ तक मैंने देखा है कई बार क्या होता है कि एक ही कार्ड के मीनिंग्स डिफरेंट निकलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कार्ड तो एक ही है, तो ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मीनिंग क्यों डिफरेंट हो जाते हैं? देखिए, हाँ, आप, ये बिल्कुल होता है। सिचुएशन जैसी होती है, उस कार्ड, एक कार्ड के 10-10 मीनिंग निकलते हैं। वो हम सिचुएशन के साथ उसके ऐड करते हैं। कुछ हमारी इंट्यूशन पावर भी काम करती। कई बार ऐसा होता है कार्ड कुछ आता है लेकिन हमारी इंट्यूशन कुछ और बोलती है, तो हम अपनी इंट्यूशन से ही उस कार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं मैम, जैसे आपने बोला कि इंट्यूशन से होता है, तो इंट्यूशन से होता है कि सिंबलाइजेशन से होता है ये? देखो, दोनों चीज़ें होती हैं। ओके। दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार्ड कुछ और आता है लेकिन हमारी इंट्यूशन पावर कुछ और कहती है। देखो, जब हम कार्ड को शफल करते हैं या कार्ड को स्टार्ट करते हैं, पहले हम प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रेयर करके ही कार्ड को स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्स को मतलब लेकर ही करते हैं। फिर हम सामने वाले के अटैच हो जाते हैं नेवल से। तो फिर उसके मन में क्या चल रहा होता है, अब यकीन मानेंगे, अगर वो काम का सोच रहा तो काम का कार्ड आता है, अगर पैसे का सोच रहा तो पैसे का कार्ड आ रहा है, लव का सोच रहा है तो लव का कार्ड आता है। ये पूरी प्रिडिक्शन एंड से सुपर डुपर जाती है। ओके मैम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैम क्लियर नहीं हो रहा। नहीं नहीं, क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर मेरा सवाल ये आता है, जो कार्ड्स हैं वो हमारा फ्यूचर सिंबलाइज कर रहे हैं कि हमारी मेंटल स्टेट को सिंबलाइज कर रहे हैं? देखो, जो कार्ड है हमारी मेंटल भी करते हैं, और जो उसका सिंबल है ना, वो वैसा ही आएगा जो आपका थिंकिंग होगी, जो आप सोच रहे हो, जो आपके माइंड में चल रहा है। हाँ, अगर आपके माइंड में चल रहा है लेकिन कार्ड को लग रहा है कि वो इसके लिए नहीं ठीक, तो वो नेगेटिव कार्ड आ जाएगा। फिर हम आपको मना कर देंगे भी भाई अभी आपका टाइम नहीं है, ओके। इस काम को करने के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो, या ये काम आपके लिए बेनिफिट नहीं है। ये कैसे डिसाइड होता है मतलब कि ये मतलब जैसे आपने बोला कि नेगेटिव कार्ड आ जाएगा, तो नेगेटिव कार्ड देखकर आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि टाइम सही नहीं है या अभी उसके लिए काम ही सही नहीं है? हाँ, वो कार्ड हमें यस नो का कार्ड आता है, हम एक दो कार्ड निकाल कर उस प्रोडिक्शन को पूरा कर देते हैं। नंबर 2 पे हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी, हमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी हम आपको बताते हैं वो कैसा आपका चलेगा। कार्ड भी हमें पूरी गाइड करते हैं। जैसे आप कार्ड निकलवाओगे तो देखना, आपको पता लगेगा भी कैसा वाकई मैं ठीक कह रही हूँ। आप निकालोगे आज यहाँ पे कार्ड्स? ज़रूर जी, ज़रूर। कार्ड तो मेरे पास हमेशा रहते हैं, अच्छा। और मेरी एनर्जी हमेशा कैच करते हैं, और वो आपके साथ जुड़ेंगे तो फिर आपको भी महसूस होता है कि ये मेरे साथ जुड़े हैं।
ओके, तो चलिए मैम, हम कहीं बीच में आपसे निकलवाएंगे कार्ड्स। जरूर जरूर जरूर। कितने, मतलब एक कार्ड निकालना होता है, कैसे होता है ये? नहीं, वो हम देखते हैं जैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कई बार हमें एक कार्ड के लगता है कि अभी इसका करेक्ट आंसर नहीं पता चल रहा, तो हम नेक्स्ट कार्ड निकाल देते हैं। ओके मैम, मैं ना थोड़ा डीप जाने की कोशिश करूंगा इसमें, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वहां पे मैं बीप लगा दूंगा। हाँ। आपको बता देता हूँ। तो आप जो नंबर है, मैं बोल देती हूँ, आप बोल थोड़ा सा, मैं आपको पूरा नहीं बोलती, 3 नंबर ही बोल देती हूँ। तो जो 3 नंबर वाले होते हैं वो ओवर थिंकिंग और डीपली रिसर्च होते हैं। अगर आपको ये लगा कि मतलब ये कैसे हुआ, तो आपको नहीं पता, तो आप यूट्यूब ये रिसर्च, बहुत रिसर्च करते हो। जब तक आपको तसल्ली नहीं होती तब तक आप उस चीज़ को रिसर्च करते हो। आपको नॉलेज बहुत है, आप लोगों को नॉलेज बहुत होती है, और आप उस नॉलेज को और भी गेन करते हो। अब मैं आपको इतना ही बता देती हूँ, अगर नॉलेज की बात आती है तो अगर आपको आर्गू भी करना पड़े तो आप आर्गू भी कर सकते हो। ये आपकी सोच होगी या आपकी आदत होगी। अब बताओ, मैंने ठीक बोला कि नहीं? नहीं नहीं, ठीक बताया आपने। तो अच्छा मैम, अब आपने बात की कि आप रिसर्च बड़ी करते हो, तो ऑब्वियसली बात है, मैं यहीं पे यहाँ पे भी रिसर्च करके ही बैठा हूँ। आप मेरे को मैम, जैसे आप अभी आपने मूलांक का बताया, हाँ हाँ हाँ। मूलांक 3 और भाग्यांक 7 का मेरे को बताइए फिर आप। देखिए, 3 और 7 दोनों रिसर्चर हैं। आपका दोनों का ही मेल है और आप दोनों ही रिसर्चर हो, आप ज़्यादा रिसर्च हो। और आपको लाइफ में ना 7 नंबर वाले को थोड़ा धोखे मिलते हैं। आप अपनी लाइफ को थोड़ा ध्यान से ही चलाना, ध्यान से चलाना अपनी लाइफ को ना, थोड़ा सा आपको बड़ा मतलब धोखे मिलते हैं। बट 3 और 7, केतु और गुरु, जब दोनों मिल जाते हैं तो नेचुरली नॉलेज, तो आप नॉलेज के भंडार हो। आज मैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, वो नॉलेज के भंडार बैठे हैं। नहीं नहीं मैम, मैं एक चीज फील करता हूँ कि नॉलेज तो मतलब जितनी मर्जी ले लो कम है, कम है, सही ये बात। मैं फील करता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी थिंकिंग भी है। आप थोड़े मतलब धार्मिक भी होंगे। हाँ, पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, 20s में तो मैं पूरा धार्मिक बन गया था। आपकी लव मैरिज हुई? हाँ जी, हुई। ठीक। आपकी और आपकी वाइफ का ना पिछला कर्म है। ओके। ये कुछ ग्रह होते हैं जो हमें बताते हैं आपका और आपकी वाइफ का पिछला कर्म है, जो आपके साथ वो जुड़े हैं। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो पास्ट लाइफ में भी मेरी पास्ट लाइफ में वाइफ ही वाइफ थी? थी, हाँ जी। ओके। और ये आप कैसे बता सकते हैं? ये मैं बस आपको बता दिया। ओके। आपकी वाइफ और आपका पिछला कर्म है। ओके मैम, आपने चलो मेरा तो बता दिया, आप इस पॉडकास्ट में सभी मूलांक का बताओगे? बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बता दो। हाँ जी, बताते हैं। 30 सेकंड का बता दीजिए आप। ठीक है जी। मूलांक 1। मूलांक एक वाले थोड़े से प्राउडी होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन ऑफ होते हैं। कहीं भी जाएंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, सब कहेंगे उसको पूछ लो, उसको पूछ लो, और गवर्नमेंट जॉब के पूरे चांसेस होते हैं उनके। मूलांक 2। मूलांक 2 हमेशा मतलब डबल माइंडेड रहता है, उसको पेट की समस्या रहती है हमेशा, और वो डिपेंड रहता है भी कोई उसको बताए। अगर वो सूट भी लेने जाएंगी ना, लेडीज़ हैं तो सूट भी लेने जाएंगी, तो वो साथ किसी को रखेंगी, ये ठीक है ना, ऐसे होते हैं। 3 का तो आपने बता दिया। मूलांक 4। 4 मैं हूँ, Okay. मास्टर माइंड। ओके। 4 नंबर वाले मास्टर माइंड होते हैं, मतलब एक डिसिप्लिन होता है उनका। अगर उनको टाइम दिया जाए तो वो उसी टाइम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब कोशिश क्या, उनका पक्का ही होता है कि मैंने उसी टाइम पहुंचना है। ओके। हाँ, मतलब अपने टाइम की डिसिप्लिन के मतलब होते हैं पूरे। तो ये 3 नंबर में नहीं होता मैम? 3 नंबर में होता है। हाँ। 3 नंबर में भी होता है, लेकिन 4 नंबर को हम कहते हैं, अगर वो किसी की वजह से लेट हो गया ना 4 नंबर, तो उसको गुस्सा आएगा, यार मैं उसकी वजह से लेट हुआ। 4 राहु का है। राहु का। ओके। और नंबर 5? नंबर 5 तो सबका कहते हैं बहुत अच्छा नंबर है, और उसका कोई दुश्मन ही नहीं है। पहली बात तो बुध का नंबर है। नंबर 5 नंबर बहुत अच्छा होता है, जिसका भी साथ देगा वो तर जाएगा। नंबर 6? बहुत ड्रामेबाज होते हैं, लेकिन लव मैरिज उनकी बहुत लव मैरिज होती है उनकी। और मतलब मैं ये वर्ड ड्रामेबाज वो मजाक में कह रही हूँ, मतलब अपनी बात मनवाना उनको आता है। नहीं, ये मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। मेरे साथ जितने जुड़े, नंबर 6 ही जुड़े हैं। हाँ,
वो झूठ सच बोल के अपनी बात मनवा लेते अच्छा मैम, ये मेरा ना एक बड़ा क्वेश्चन बहुत पहले से चल रहा है और मैं इसका आंसर ढूंढ नहीं पाया। पता क्या, जैसे बोलते हैं 3 और 6 का 36 का आंकड़ा होता हैं। है। हाँ जी, लेकिन मेरी बनती 6 नंबर से है। वैसे बनती है, हम मैरिज के लिए मना करते हैं। अच्छा, दोस्ती हो सकती है। दोस्ती हो सकती है, मैरिज के लिए मना करते हैं। क्योंकि देखो जो 6 नंबर है ना, वो शुक्र है। हाँ जी। शुक्र का एंजॉयमेंट, आपको कहेंगे जो आपके फ्रेंड्स होंगे ना, वो कहेंगे चल यार छठ जहाँ पे तू आप घूम के आते हैं, चल ये करते हैं। आपको होगा मैं रिसर्च कर लूँ कुछ यहाँ नोट, अब कहाँ जाओगे, आप कुछ ना कुछ रिसर्च करने लग जाओगे, तो वो आपको मजाक उड़ाएंगे, अरे ये तो ये अभी शुरू हो गया। ऐसे हुआ होगा आपके साथ। हुआ है, हुआ है, हुआ है। नंबर चलिए, नंबर 7। नंबर 7 भी बहुत धार्मिक होते हैं, केतु से रिलेटेड होते हैं। तो वैसे ये है कि नंबर 7 वालों को भी ओवर थिंकिंग बहुत होती है, बहुत सोचते हैं। ओवर थिंकिंग कारण थोड़ी सी ना लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है कई बार, इसलिए हम कहते हैं ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपना इंजॉय कीजिए। नंबर 8। नंबर 8 को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप वो चाहे ना कि मैंने ये चीज़ लेनी है, तो जैसे एकदम से नहीं उसको मिलेगी। उसको मतलब जैसे आज उसने सोचा तो 2-3 महीने बाद ऐसे उसको मिलेगी। नंबर 8 वालों को मेहनत बहुत है। ओके। शनि का नंबर है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। ओके। नंबर 9। नंबर 9 है, वो तो भगवान मंगल का है, और मंगल के काम करेगा। अग्रेसिव होगा बंदा बहुत ज़्यादा, मतलब बात बात पे थोड़ा गुस्सा भी आएगा उसको। और लेकिन भगवान हनुमान जी का अगर वो प्रेयर करेगा तो उसको बिल्कुल उसकी लाइफ बहुत स्मूथली और अच्छी जाएगी। अच्छा मैम, मैं ना एक नंबर 7 को जानता हूँ। नंबर 7 उसका 25 है डेट ऑफ बर्थ। तो वो क्या हो गया उसमें, वो ना लाइफ को मोह माया त्याग चुका है। जो केतु होता है ना, वो डिटैचमेंट देता है। हाँ जी। जो केतु, जैसे 9 नंबर आपने बोला, 9 नंबर वाले मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन केतु वाले अगर मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, वो उनको लगेगा भी कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं है। इसलिए केतु थोड़ी सी लाइफ में डिटैच करता है, तो इसलिए उनको होगा भी हाँ मैं सब कुछ छोड़ दिया वो करना। नहीं तो इसका हल क्या, इलाज क्या है इसका, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो छोड़े। ओके, आप उसको उनसे बात कीजिए, उनकी ओवर थिंकिंग कम कीजिए। उनको धोखे बहुत मिले होंगे लाइफ में। ओके। जब ज़्यादा धोखे मिलते हैं आफ्टर 50, तो बंदा पूरा वो सोचता है कि वो अब छोड़ दो यार। नहीं, वो तो 25 का ही है। हाँ, अभी 25 का है ना, तो उसको अभी से उसको धोखा जरूर मिला होगा लाइफ में। हाँ, नहीं मिला, मिला डेफिनेटली। वो धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए। नहीं तो आफ्टर 50 ये लोग तो छोड़ देते हैं सब कुछ। ओके। सारे नहीं, और कई कहें तो हम तो छोड़ते नहीं है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी में इतना वो हो जाता है, इसलिए 7 की भी ना लाइफ थोड़ी स्ट्रगल टाइप चल रही है। चल रही है अभी, चलती है, मतलब जैसे लाइफ जनरल चलती है। चलती है। मैम एक चीज मेरे को और बताइए, मूलांक ज्यादा इफेक्ट करता है कि भाग्यांक ज्यादा करता है? देखो, हम दोनों को जोड़ के करते हैं। किसी टाइम किसी का भाग्यांक ज़्यादा हो जाता है, किसी टाइम किसी का मूल अंक ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम अगले से पूछते हैं आपकी ये नेचर होगी, तो वो कहता है नहीं, तो हम जाते हैं भाग्यांक से ओके। कि ये है, वो कहता हाँ ये है। मतलब दोनों का मिक्सर होता है। अच्छा, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये चीज ज्यादा इफेक्ट करेगी या कुछ? देखो, जन्म डेट जो होती है ना, वो हमें इफेक्ट करती है, लेकिन उसका टोटल भी हमें इफेक्ट करता है। दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में थोड़ी थोड़ी, दोनों क्या मतलब हम कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी दोनों ही हमें बताती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके। आप टैरो कार्ड के बारे में मैम बताइए, कितने कार्ड्स होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं। 78। ओके। और एक ही तरह के कितने होते हैं मतलब? देखो, 78 कार्ड होते हैं। 22 होते हैं मेजर अकाना, जो हमें बताते हैं कि ये काम आपका 3 साल 4 साल 5 साल में होगा। एक होता है माइनर अकाना, मेजर बड़ा हो गया, माइनर छोटा हो गया, तो वो हमें बताता है मंथ में काम होगा, जल्दी काम होगा। ये जो माइनर होते हैं वो 56 होते हैं, वो 14 के सूट्स होते हैं, मतलब 14 के कार्ड, काम का, लव का। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, बॉन्ड, सुवार्ड, पेंटिकल, पैसा, और कप्स, जो हमारे इमोशनल के साथ होते हैं। ओके। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो मैं कार्ड निकालूंगी,
तो नेचुरली अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आपकी बात बीच में कट के। कुछ लोग टेस्ट करने आते हैं कि यार देखते हैं, मैं वो मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया, मुझे पता था, मुझे ये फील हुआ, हमें फील हो जाता है, ओके तो हम उसके कार्ड ही नहीं निकालते कि टेस्ट जो करता है ना, क्योंकि वो होता है हमें पहले अंदर से इंट्यूशन हो जाती है। मेरे मन में इंट्यूशन हुई तभी मैंने आपको बोल दिया भी आप टेस्ट मत करना, आप कार्ड को एक करना भी, हाँ भी इसमें पता चलेगा। आपने बोला था, मेरे को याद है। हाँ, क्योंकि हम जब टेस्ट करने आते हैं, मेरे पास एक पर्सन आया था, वो मुझे हमें इंट्यूशन हो जाती है वो पर्सन नहीं थी, तो हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, भाई आज नहीं। नहीं ठीक कैसे नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं आई। हाँ, टेस्ट कर रहे कि टेस्ट करने एज अ पर्सन नहीं ठीक। एज ए पर्सन भी हमें पता लग जाता है। ओके इंट्यूशंस हमारी जो होती है ना, ब्रह्मांड परमात्मा का पूरा आशीर्वाद होता है। हम पाठ पूजा करते हैं तो यूनिवर्स हमारे साथ है, हम यूनिवर्स को ही साथ में लेकर काम करते हैं। ओके हमारा तो कुछ नहीं है, परमात्मा ही हमें करता बताता है। आप मैम अपनी ना जर्नी के बारे में बताइए, ये शुरू कैसे हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरी जर्नी आफ्टर 50 शुरू हुई है। ओके वैसे ही मेरा मन था, शुरू से मन था मेरा, मैं छोटे से शहर से हूँ, गढ़शंकर, शायद नाम सुना कि नहीं जी मुझे। जी सुना सुना। हाँ, मेरे पापा वहाँ पे माने एडवोकेट थे और 35 साल वो वहाँ के एमसी रहे ओके लगातार। ओके हाँ, मेरा ब्रदर एमपी रह चुका है, अविनाश राय खन्ना, हम्म छोटा ब्रदर भी। हम चार भाई बहन हैं और शादी हुई, तब से मन में था कुछ करना, तो नहीं हो पाया। तो एकदम वैसे कोई किसी टाइम कोई बात लग जाती दिल को, मैंने करना ही है, तो ऐसे ही बैठी थी गुरु जी के आगे कि मैंने कुछ करना है, तो बस उन्होंने रास्ता दिखाया ये वाला, तो मैं अपने रास्ता ढूंढा, मैडम के पास गई। मेरी मैम बहुत अच्छे हैं, द प्रेरणा मैम, उन्होंने मुझे यहाँ तक, आज मैं यहाँ बैठी, मैंने शायद सपने भी सोचा था कि कभी मैं ऐसे होंगी। आज मेरे सपने पूरे करने वाले मेरे गुरुजी बैठे हैं, आज मैं इस सीट पे बैठी हूँ। चलिए मैम, आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना थैंक यू। सपना पूरा किया। हाँ, नहीं सही बात है। कभी ज़िंदगी में सोचती थी, जब टीवी वगैरह देखते थे, पिक्चरें देखते थे, कि हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा टाइम आएगा, और आज हम बहुत खुश हैं कि चलो परमात्मा ने इसके काबिल बनाया, और हम, मेरी पूरी कोशिश होती है कि लोगों की भलाई करें, कोई पैसा हिंटने वाली बात नहीं है, पूरी भलाई करें। नहीं, बहुत कम लोगों के मैम सपने पूरे होते हैं। हाँ, और नहीं सही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है फिर तो। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो आप आगे बढ़ते हैं मैम। ठीक है जी। मैम मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि जैसे बहुत से लोग मैम टेंशन से जूझ रहे होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस से जूझ रहे होते हैं, तो टैरेट उनकी कैसे हेल्प करता है? देखिए, वो हमारे पास आते हैं तो हम पहले तो उनकी समस्या सुनते हैं, ठीक है। जब हम उनकी शांति से समस्या सुन लेते हैं ना, अब मेरे कभी ऑफिस में आना, तो आपको वहाँ, मतलब लोगों का कहना, मैं खुद नहीं कहती, वह उनको बहुत पीसफुल मिलता है। जब उनकी बात दिल से धैर्य से सुनते हैं, आधी टेंशन तो उनकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। फिर हमें टैरो से उनका पता लग जाता है भी इनको आगे क्या करना है। ओके हाँ, फिर हम उनका पूरा देख के उनको बताते हैं कि भाई ये कर लो, तो उनको फिर थोड़ी सी रेमेडीज देते हैं। हमारे ब्रेसलेट्स होते हैं, जैसे ये ब्रेसलेट्स हैं, बहुत वर्क करते हैं। और मैम जो आप कहते हो कि ये कर लो, और अगर उनका मन ना हुआ वो चीज़ करने को, फिर तो अगर वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है या कुछ भी है, तो हमारे ये काम करते हैं ना, ब्रेसलेट काम अच्छा करते हैं, तो हम उनको ये देते हैं। ओके और आप मेरा इंस्टाग्राम देखना, लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगी, तो ये तो गुरुजी की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जी क्रिस्टल्स दिए हैं, लोगों के काम बनने शुरू हुए हैं। आप मैम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैम की आईडी फॉलो कीजिए। मेडिटेशन भी कराती हूँ मैं। ओके जो बहुत टेंशन में रहते हैं, उनको लगता है मेरा काम नहीं बन रहा या कैसे होगा, तो मेरी कोशिश होती है उनको मेडिटेशन करा के पहले रिलैक्स करें। हम ना उनको पॉजिटिव वाली साइड लेके जाते हैं। नेचुरली जब आप किसी को पॉजिटिव बात करोगे, पॉजिटिव की साइड लेके जाओगे, उनका थोड़ा माइंड सेट होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमें सिखाया गया है कि हम जो कहते हैं एनवायरनमेंट में वही जाता है।
आप कहो जी मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है ही नहीं पैसा, है ना। तो भगवान क्या करता है, तथास्तु। चाहे आपके पास पैसा है तो भी कई लोगों को आदत होती है नहीं करने की, तो मना करते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि क्या हाल है, बहुत बढ़िया जी, कृपा है परमात्मा की, तो भगवान क्या है, बैठे हैं देने के लिए, तथास्तु। आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो? बिल्कुल जी। ओके। जो आप बोलोगे वो अवारमेंट में जाएगा जाएगा। ये आप स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रहे हो एक तरह से? हाँ जी। मैं ज़्यादातर जैसे लोगों को मैं उपाय भी देती हूँ ना, मैं कोई वो नहीं देती, मैं सिर्फ भगवान के साथ जोड़ने वाले उपाय देती हूँ। मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा पढ़ लो, मतलब ये चीज़ें देती हूँ ताकि जो भगवान से जुड़ेंगे तो उनका आधा मतलब जो होता है ना टेंशन, जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हमारी थोड़ी सी चीज़ें उसमें ही एडजस्ट हो जाती हैं कि हाँ थोड़ा टाइम परमात्मा की तरफ हम लगते हैं, तो थोड़े टाइम हमारी जो टेंशन है वो मतलब एक विश्वास हो जाता परमात्मा ने करना। हम क्या करते हैं, हम थोड़े दिन काम करते हैं तो जैसे परमात्मा ये हम है करेंगे, परमात्मा आने की कोशिश करता है, हम क्या करते हैं बैक हो जाते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। एक बिलीव के साथ, विश्वास के साथ आप काम करोगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। परमात्मा सबके काम बनाता है, देर सवेर एक टाइम फिक्स होता है, तब बनने ही बनने उनके काम। मैम इस चीज से ना मेरे को एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है अभी। हाँ जी बोलिए। जो मैम कोई भिखारी है वो अमीर बन सकता है? देखिए उसके कर्म है, उसके कर्म है। मैम जैसे मेहनत तो वो पूरी जिंदगी करता है, हाँ लेकिन वो ऐसा क्या करे कि वो अमीर हो जाए? क्योंकि मेरे को देखो जो आपने बात की कि भक्ति से है, मैं ये चीज मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आपको। एक इंसान था, वो ना परमात्मा से प्रेयर करता था कि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो कि मेरी लाइफ मेरे थैले पैसों से भरे रहे। ठीक है, तो भगवान ने उसका सुन ली, उसको बस कंडक्टर बना दिया। रियलिटी है। ओके। हाँ, तो ऐसे हम कहते हैं कि वैसे चीज़ें मांगो जो आप कर सकते हो, जो परमात्मा से मांगने का पूरा सेंटेंस भी पूरा होना चाहिए ना। थैले भरे रहे, थैले तो क्या है, तो इसलिए जो हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि नंबर 1 है जी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब जो ऑटो ड्राइवर है उसकी गवर्नमेंट जॉब कहाँ होगी, है ना। जैसे रिक्शा चलाता है उसकी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी होगी। 1 नंबर वालों को हम बोलते हैं, जहाँ सूर्य 10वें घर में है तो हम बोलते हैं जी कॉलर वाली, हाँ कॉलर वाली आपकी जॉब होगी। ठीक है, आप ड्रेस पहनोगे तो उसका कैसे होगा, उसका ये होगा कि जैसे किसी स्कूल में पियन है तो उसकी ड्रेस होगी, जो ऑटो वाला उनकी ड्रेसेस भी मैंने देखा कईयों ने पहनी होती है। ऐसे होता है, जो आपकी लाइफ में जैसा लिखेगा होगा वही। अमीर बनना चाहेगा, ख्वाब देखने माड़े नहीं है, ख्वाब जरूर देखो, लेकिन जब उसने चाहना तो मेरे ख्याल से तो मैंने तो इतनी रीलें देखी है कि अमीर जो भिखारी है वो तो इतने अमीर है, उनके इतने इतने खाते चल रहे हैं। हाँ ये तो है, ये तो तो चल वो रही है अमीर बन ही रीलें। गए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम मेरे को एक चीज और बताइए, जैसे ये टैरो कार्ड किसी रिलीजन के अंडर भी आता है? यूनिवर्स के। तो अगर आप डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सन्स को जब रीडिंग देते हो तो उसका रिलीजन से इम्पैक्ट पड़ता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। ओके। देखो मैं तो जब कार्ड को शफल करती हूँ या उनको चार्ज करती हूँ, मैं तो अपने भोले बाबा को भी याद करती हूँ, हनुमान जी को भी याद करती हूँ, सभी देवी देवताओं को याद करके ही हाथों में करते हैं ना। तो वो कोई भी धर्म का हो, कोई ऐसा हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके आंसर वैसा ही आएगा जो उसकी किस्मत में लिखा है। ओके करें फिर मैम, अभी ट्राई करना चाहूंगा मैं। जरूर जरूर जरूर। मैं इनको एक्सरा मशीन कहती हूँ। एक्सरे मशीन? हाँ ओके मेरे लिए तो ये एक्सरा मशीन है। ओके। मेरे को क्वेश्चन बताना, मेरे को आइडिया नहीं मैम कैसे होगा ये। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही बताएंगे आपके बारे में। अच्छा, ज़रूरत ही नहीं है? नहीं कुछ पूछ भी सकते हो आप। चलो मन में मैं सोच रहा हूँ
ठीक है, हाँ जी। ओके डन। अभी तो थोड़ा ये आया है कि आपको थोड़ा परमात्मा का ध्यान रखना, ध्यान करना चाहिए, जजमेंटल का। आप किसी को जजमेंट ना करें, जज ना करें किसी को। अभी आपको अपना आंसर नहीं मिला, लेकिन अभी आपको मिलेगा। ये पितृदोष की भी है आपका, थोड़ा सा इस पे बताया गया। क्या होता है वो? पितृदोष जो हमारे पितरों से रिलेटेड होता है, पूर्वज। पूर्वज। ओके। हाँ, ये उससे रिलेटेड कार्ड है। कभी 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 आपको लगता है कि आपकी लाइफ बस मस्त मौला होनी चाहिए। अभी आपको ये लग रहा है कि थोड़ा पैसा, थोड़ी लाइफ शांतिपूर्वक, थोड़ा मन जैसे होता है ना, एक इंजॉयमेंट वाला भी होना चाहिए। आपका मन कभी कभी ऐसा भी करता होगा। मैम सॉरी, लेकिन ये तो सभी का करता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस टाइम आपका मन करता है भी मेरे पास पैसा भी खूब हो, नेम फेम हो, और मैं मस्ती से जिंदगी जीऊँ। नहीं, आप ये कह रहे हो कि मैं इस चीज के बारे में क्वेश्चन सोच रहा था। हाँ, यही सोच रहा था मैं। सच्ची यही सोच रहा था। तो कैसे ये तो कार्ड आया द फूल। हाँ, द फूल। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। नहीं, आप पहला वाला भी कार्ड दिखा दीजिए जो पहले आया था, जजमेंट वाला। हाँ, ये मुझे जज कर रहे थे। आपको नहीं जज कर रहा था मैं। हाँ, ये जजमेंटल का कार्ड है। ये जजमेंटल का मतलब कार्ड होता है परमात्मा आपके साथ है, ओके। आपको पूरी कृपा है परमात्मा की। ये देखिए विंग्स, ईश्वर के विंग्स है। ये थोड़ा हम पितृदोष के अकॉर्डिंग भी कहते हैं, थोड़ा सा उसका भी आपने नहीं मैम, मैं एक चीज आपको बतानी चाहता हूँ। जज मैं आपको नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ना पिछले 1-2 दिन में कुछ ऐसा हुआ है कि मैं कुछ लोगों को जज कर रहा हूँ। बस फिर जजमेंट तभी जजमेंट का कार्ड आ गया। और दूसरी चीज मैं वही सोच रहा था एग्जैक्टली, लेकिन द फूल आया। द फूल का इसका मेरी सिचुएशन से आपने कैसे आंसर निकाला, मेरे को ये जानना है। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि हमारी कुछ अंदर से प्रेडिक्शंस अंदर से भी निकलती हैं ना, हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। लेकिन ये है मस्त मोला। ये देखो कैसे मस्ती से जा रहा है, बैग पीछे टंगा हुआ पैसों का। जो देखो, कार्ड के 10-10 मीनिंग होते हैं एक कार्ड के, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग ऐसा बना कि पैसा हो, मस्ती करें, एंजॉय करें लाइफ को। थोड़ा सा मतलब आप चाहते हो कि ब्रेक, मतलब काम के लिए ब्रेक ना हो, लेकिन एंजॉयमेंट पूरी हो। इंजॉयमेंट कम है मेरी जिंदगी हाँ, में। एंजॉयमेंट कम तो है। ये होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जरूर होगा जी, जरूर। कब होगा? अभी बता देते हैं। काम ज्यादा करता हूँ मैं, ये हाँ। मैंने अंदर से देखा। मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लिया कर। हाँ। देखो, अभी भी कार्ड आपका पैसे का ही आया। आपका माइंड ना थोड़ा सा ये है, आप काम की वजह से शेर के मुंह में भी हाथ डालने को तैयार हो जाते हो। मतलब कि कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी करेंगे। काम पॉडकास्ट में। हाँ बिल्कुल। हाँ, आपको जड़ तक जाना है। बिल्कुल जाना है। हाँ, तो ये है स्ट्रेंथ। आपने अपनी स्ट्रेंथ ऐसी बना ली है कि मैं काम करूँगा। मतलब आपका माइंड ना, अभी आपका माइंड में पता क्या है कि मैं 5-6 साल इतना का काम कर लूँ कि मेरे पास इन फ्यूचर में किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं माँ कसम खा के बताता हूँ, मैं यही चीज कल सोच रहा था। ये हमारी इंट्यूशन पावर साथ साथ काम कर रही है। नहीं, कार्ड तो आया 10 स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ तो होता है कि मतलब बंदा तगड़ा है, मतलब स्ट्रेंथ है बंदे में। इसका तभी आप काम कर रहे हो ना, स्ट्रेंथ है आप में। आपने आपको इस काबिल बना लिया है। हाँ, मैं था नहीं, बनाया। हाँ, मैंने खुद बना बनाया। लिया आपने इस टाइम। ओके। लेकिन जवाब मेरे को नहीं मिला ना मैम अभी, किस चीज का? कि कब होऊंगा, कब कब मिलेगी वो पीस। देखो, 6
5-6 साल ना आप मेहनत करोगे, इसके बाद आप मतलब 5-6 साल के हम उससे पहले ही आपको ना 5 साल पहले ही आपको अपना रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपने ये शुरू किया होगा तब क्या था, 1-2, अब मुझे लगता है आप हफ्ते में 2-3 तो कर ही लेते होंगे पॉडकास्ट। नहीं, हफ्ते में तो एक ही करता हूँ, महीने में 4 करता हूँ, मेरे से इतना ही हो पा अब रहा है मैंने अभी। कहा ना 2-3 तो आपका ये चलेगा ही चलेगा। अच्छा अच्छा। हफ्ते में 2-3 आपके चलेंगे, एक टाइम इतना आएगा, उसमें मेरे कहने का कुछ नहीं है, आपकी मेहनत बोलेगी। ओके। आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस पे, आपकी मेहनत बोलेगी। ओके। कुंडली एनालिसिस भी करते हो मैम आप? हाँ, कुंडली भी नस करते हैं। करोगे थोड़ा? थोड़ा सा कर देते हैं। चलो। अब इसको उठा दें? अगर हो गया तो उठा नहीं, आप दीजिए। बताओ, अगर आपने कुछ और पूछना, आपके मन में कुछ और है। अच्छा हाँ, एक सवाल है वैसे, और एक सवाल है। अच्छा बताऊं आपको? बताना चाहते हो बता दो, नहीं, नहीं तो बताना नहीं चाहता। ठीक है जी, हम बिल्कुल। आप ना किंग की तरह लाइफ जीना चाहते हो, घर से दूर, बाहर भी जाना चाहते हो फॉरेन? नहीं नहीं। ओके, मतलब घर से दूर भी हो गए, घर आपके घर भी बहुत अच्छा घर बनेगा आपका, पैसा, अथॉरिटी, राज, एक राज होगा, जैसे ना नेम जैसे होगा ना बड़े बड़े पॉडकास्ट का, आपका मन भी है मेरा एक जसकरण के नाम का बहुत बड़ा एक नेम फेम। हम्म। आपके पास अपनी गाड़ी हो, अपने बढ़िया सी गाड़ी हो, बड़ी लाइफ जीना चाहते हो। लेकिन जो सोच रहा हूँ उसका नहीं जवाब मिला अभी। अभी नहीं मिला, अभी निकाल देते हैं जी। अब मुझे वैसे क्वेश्चन बता देते हैं तो ज़्यादा बेटर था। पहले आप इसका हाँ, मतलब बता दीजिए, ये फिर लाइफ क्वेश्चन को, बताऊंगा। लाइफ को बैलेंस करके चलते हो आप। हाँ बिल्कुल, बैलेंस करके चलता हूँ। हाँ, मतलब आपको लगता है कि लाइफ, कुछ बातें आपने ना दिल में रखते हो, हर एक किसी को सारी बात नहीं बताते। बतानी भी नहीं चाहिए। ये परमात्मा की कृपा आप पे पूरी, ये विंग्स है परमात्मा की पूरी कृपा आप पर। और इसमें ये है कि आप ना मेडिटेशन करके आपको थोड़ा थोड़ा वो पता लगने लग जाता है कि अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको ना पहले ही थोड़ा गाइडेंस आने लग गया है, आपकी लाइफ थोड़ी चेंज होने वाली है और अच्छी वाली। क्वेश्चन वैसे मेरा था कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। बैलेंस करके चलोगे तो बहुत अच्छी होगी। ये देखिए, बैलेंस क्या चीज? बैलेंस करियर और लाइफ? लाइफ, हाँ, दोनों। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप कार्ड्स आपने पहले वाले दिखाए नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, तो ये कार्ड्स आए थे मेरे। सबसे पहले कार्ड आया था इनका जजमेंटल, ये कह रहे थे मैं दूसरों को जज कर रहा हूँ। द फूल, इनकी लाइफ मस्ती वाली होनी चाहिए, इनको लग रहा है। स्ट्रेंथ, काम बहुत करेंगे। और द किंग, ये अपनी लाइफ में किंग की तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। एंड लास्ट कार्ड आया था टेम्परस, ये मैरिज लाइफ। देखो क्वेश्चन रिलेटेड उसका ही था, बैलेंस, अगर लाइफ को बैलेंस करके चलोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप एक पे फोकस करते रहोगे तो वाइफ भी भाग जाएगी, भाई ये तो काम ही करता रहता है। कहीं कि मुझे लगता है कभी उनका भी पॉडकास्ट चला, तेरा पॉडकास्ट करते हैं। मैंने एक्चुअल में ये चीज बोली। बोली थी। हाँ बिल्कुल बोली थी। देखो, अब आप मेरे साथ इतना अटैच हो गए हो ना नेवल से कि आपके मन की बातें बाहर निकल आएंगी। ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, आपने अभी बोला जो किंग ऑफ पेंटिकल्स था हाँ हाँ, कि ये ऐसी लाइफ जीना चाहते चाहते हैं, हैं। तो जीऊंगा कि नहीं? बिल्कुल जी। अच्छा, फिर जीऊंगा। देखो, हर कोई कहता है ना, हम कह देते हैं आपका राजयोग, ला राजयोग तो है नहीं, बट वो सोचते हैं अंबानी सुमानी, ऐसे राजयोग नहीं होता। 2-3 टाइम की रोटी खाते हो, घर में आपकी छत है, घर में आपका व्हीकल खड़ा है, तो वो राजयोग नहीं होता और क्या है। आपने पढ़ाई की है, आप काम कर रहे हो, ये लोगों को मन में ये वहम होता है कि राजयोग है, अभी नौकर चाकर हो, ये करे वो राजयोग नहीं। जो आप खुद कर रहे हो वो आपका
हाथ का काम कर रहे हो, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, इससे बढ़ के राजयोग को है ही नहीं। एक मैम राजयोग से मेरे को बात याद आई। गज केसरी राजयोग, हाँ इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। हाँ, ये ना सूर्य और बुध, आदित्य बुध योग होता है। तो ऐसे कुछ ग्रह हमारे होते हैं गज केसरी योग, है ना। तो उससे क्या होता है कि कहते हैं ये शेर की तरह गज गद हाथी की तरह मतलब होगा। तो वो ये प्रेडिक्शंस होती हैं हमारी उसमें कुंडली में, तो होता है। बट मैं ये चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि गज केसरी सबका हो सकता है अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो सच बोलेगा, अगर मतलब अपना मतलब प्योर पर्सन प्योर होके काम करेगा ना। ठीक है, कमाने के लिए सारे बैठे, आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, पर इतना भी अगले को मत करो कि अगले का, जैसे कोई हमारे पास आता है, कोई दुखी होके ही आता है, किसी को परेशानी होगी तभी आएगा। और क्या करते हैं कि हम यार ये तो खर्च सकता है पैसे से और खर्चाओ, ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं करती, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो मैं ब्लेम नहीं करती, मेरी अपनी थिंकिंग ये। नहीं नहीं मैम, बड़ी अच्छी थिंकिंग है आपकी। एक्चुअली ना मैं आपकी थिंकिंग से बहुत एग्री करता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर किसी की हेल्प करूँ। अच्छा, मैं अपना नुकसान भी करवा लेता हूँ इस चीज़ में। मेरे का भी यही आता है। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, उनके पास पेमेंट नहीं है, तो मैं कहूँगी यार ले जाओ आप ऐसे, काम बनेगा तो मुझे आपको अगर मर्जी होगी तो दे देना, नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। पर हम सबसे नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग फ़ायदा भी उठाने लग जाते हैं उस चीज़ का। हमें पता लग जाता कि ये नहीं दे सकता, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप चलो ले जाओ। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो उनका काम बना, वो मुझे पेमेंट करके भी गए। ओके। हाँ, ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं जिनसे मैंने 1 रुपया नहीं लिया और मैं खुद भूल गई, बट वो जब देने आए, उन्होंने हमारा काम चला, हमारा किया, तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं। रोज़ उठ के हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं रोज़ उठ के उनके लिए भी प्रेयर ज़रूर करती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े, एक माला उनके नाम की भी हम करते हैं। तो मैम आगे अब बढ़ते हैं। हाँ जी। अब मैंने बात की थी कि कुंडली एनालिसिस की। हाँ जी। तो मैम बताइए थोड़ा फिर। आपने तो जान ली मेरी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, वैसे तो काफ़ी अवेयर्ड हूँ कि मेरी कुंडली कैसी है, क्यों है, किधर है। आप मंगली को, और आपका और आपकी वाइफ का, मैंने जैसे बोला था कि पिछला ही संबंध है। ओके। आपकी लव मैरिज हुई है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपकी मैरिज में ना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं आपको थोड़ा सा डरा नहीं रही, अवेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, जैसे आपकी एनिवर्सरी आएगी उससे पहले एनिवर्सरी पे भी एक बार शादी उसी लड़की से कर लेना। ओके ठीक आपको है। शायद पता भी होगा क्या पता होगा? ये चीज़ कि आपकी कुंडली में थोड़ी सी है प्रॉब्लम। नहीं, ये चीज़ तो नहीं पता थी मेरे को। ठीक है, आपने उसी से, वैसे जैसे हम शादी करते हैं, जैसे हम करते हैं ना, कन्यादान नहीं करना, वैसे हार डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर देना। ओके। हाँ, उससे आपकी लाइफ सेफ रहेगी। और अपनी वाइफ को कहना हमेशा मंगलसूत्र डाल के रखें, ओके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। आपके डैंड्रफ होता है? अब बिल्कुल होता है मैम। देखो, ये कैसे? ये कैसे? ये हमें कुंडली से ही पता चला। डैंड्रफ तो चलो वैसे मैम नॉर्मल हो जाता है, नहीं, नॉर्मल। कईयों के आप कुछ ऐसी चीज बताइए जो जो मेरे को ही पता हो। देखो, आपका राहु 10 में है। हाँ जी। राहु 10 में, दुनिया बस में। आपने सारी दुनिया बस में कर रखी है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? नहीं, अभी बस में तो नहीं है। अच्छा, ये है सच में राहु 10 में दुनिया बस में? सही बात है। क्यों होता है ऐसे मतलब? ग्रह है ना, अपना कर्म भाव में 10 में घर में बैठा राहु, तो ये बनी हुई मिथ बनी हुई है, राहु 10 में दुनिया बस में। लेकिन मैम ये भी तो है कि वो बैठा कर्क राशि में है। राशि का भी तो इफेक्ट पड़ता है। नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है, चंद्रमा है, चंद्रमा मूड स्विंग रहते हैं। हाँ, वो बहुत रहते हैं। हाँ, कभी अप एंड कभी डाउन, है ना। तो आप जैसे पूर्णमासी होती है ना, आप वहाँ पर चंद्रमा को जरूर नमस्कार किया करो। ओके। पूर्णमासी वाली रात आपने पानी का गिलास रख देना, चांदनी रात में जैसे हम बोलते हैं ना, ढक के रख दो, चांदनी से रख दो, जैसे
वो सुबह आप पीना, फिर देखना आपको रिलैक्स। जब पूर्णमासी आएगी या मत्स्य आएगी आपका मन बहुत अप एंड डाउन रहेगा। ओके। अब नोट करना। नहीं, नोट मैंने ये किया हुआ है मैम। हाँ। मेरे को इसका इलाज नहीं मिलता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरे करियर के भाव में है, तो करियर में ही मेरा ऐसे होता है और किसी चीज में नहीं है। कभी अप एंड डाउन हो कभी जाते हैं। करता है कि इतना काम करूं कि सारी दुनिया जीत लूं, फिर कहता है यार क्यों करना है, छोड़ पर क्या उखाड़ लूंगा दुनिया का। ये होता है मेरे साथ। नहीं नहीं, इसका इलाज यही है कि पूर्णमासी वाले दिन मतलब अपने चंद्रमा को नमस्कार करना। ओके। हम लोग क्या करते हैं पूर्णमासी वाले दिन पूरी रात, पूरी नहीं तो आधी रात तो हम चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं। जितने भी क्रिस्टल घर में पड़े हैं या जितने हमने वेयर किए हैं, हमारे कार्ड हैं, हम सब उसको चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। ओके। पाठ पूजा करते हैं, मंत्रास लगा के बैठ जाते हैं, तो वो चार्ज हो जाते हैं। और पानी का गिलास मैं भी रखती हूँ, सुबह उस पानी के गिलास से थोड़ा नहा लेती हूँ, कुछ पी लेती हूँ। घर वालों ने पीना पिए, नहीं तो मैं तो खुद तो पी लेती हूँ। ओके। हाँ। आपकी मैम आज तक की सबसे अच्छी प्रिडिक्शन क्या थी? वैसे तो बहुत हैं, मैं आपको 2-3 बताना चाहूँगी। ओके। हाँ जी। पहली प्रिडिक्शन, मेरा पहला पॉडकास्ट था सलोनी बेदी, यूट्यूबर है और आजकल वो दुबई में है, गुरु कृपा के नाम से उसने वहाँ पे काम शुरू किया हुआ है। उसने ऐसे मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उसके लिए उसके पास गई, तो मैंने ऐसे कार्ड निकाले, तो उसका कार्ड आया फ़ॉरेन का कि तुम फ़ॉरेन जाओगे। तो वो बड़ी हैरान, कहती रात को ही मैंने अपने हस्बैंड से बात की, वो पूरी उसमें है, उसका जो पॉडकास्ट था ना मेरा, तो उसमें है वो। तो अच्छा, तो उसको मैंने जो जो बताया, कुछ मैं उसके लिए ब्रेसलेट एक लेके गई थी, ब्रेसलेट, तो मैंने उसको पहना दिया। तो यकीन मानिए 1 मंथ के अंदर अंदर वो दुबई चली गई और दुबई में आज वो बहुत अच्छी तरह सेटल है। तो वो बड़ा मतलब हैरान थी, उसकी प्रेडिक्शंस पूरी सही निकली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत अच्छी मुझे वो दी, जैसे फीडबैक बहुत अच्छा दिया। ऐसे ही सोलन में मेरे नॉन में है, तो उन्होंने मेरी डेली की ऐसे मैं डालती थी वीडियो, वो डाली, तो उनकी फ्रेंड्स ने कहा तुम सोलन बुलाओ इनको भी, हमारे तो यहाँ सोलन वालों को कार्ड का मतलब पता ही नहीं था। तो मैं वहाँ गई, तो उन्होंने पूरे एमसी वगैरह वहाँ पे आई थी, वो मेरी वहाँ पे मेंशन है पूरा इंस्टाग्राम में। तो जब मैं वहाँ गई तो पूरी एमसी वगैरह जो आई थी, तो उन्होंने पूरा पूछा। देखो लेडीज़ तो ना छुप के ही पूछती हैं। एक उन्होंने रिपोर्टर बुला लिया था वहाँ पे। ओके। हाँ जी, शायद कार्तिक भाई, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल गई हूँ, जो रिपोर्टर आए थे। तो वो आए, तो वो कहते मैं तो जैसे आप पूछ रहे हो ना, वो मैं तो सामने पूछूंगा जी, कैमरे ऑन में उन्होंने मेरे से सारा मैंने उनको बताया। मैंने कहा कि आप घर ले रहे हो, तो वो कहते हो ये तो मैंने किसी को बताना ही नहीं था। वो लाइव चल रहा था उस टाइम। ओके। ओके। तो वो बहुत खुश होके गए थे। ऐसे एक बार मेरे घर में भी रिसेंटली वो आए थे, आइडल वाले, आइडल शायद था उनका, जस्ट डायल वाले आए थे कि आप हमारे साथ काम करो, ये वो। मैंने कहा मैं एस्ट्रोटॉक पे काम करती हूँ, मैंने कहीं नहीं करना, और मैं एस्ट्रोटॉक पे भी हूँ। तो वो कहते नहीं, वो ऐसे बातों बातों में कहते चलो आप हमारा कार्ड निकाल के दिखाओ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप बाइकल लेने की सोच रहे हो? तो इज़ वेरी शॉक्ड। वो कहता सुबह ही मैं अपनी बहन से बात की, उसने अपनी सिस्टर से बात कराई, तो मुझे हंसी आ रही थी। पूरी वीडियो वो भी मैंने डाली हुई है, उन्होंने पूरी वीडियो बनाई थी। ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस जो अच्छी मतलब हुई, जो उन्होंने मतलब उनको अच्छा लगा। कोई बीमार थे, उनको मैंने कहा मार्च तक आपका है टाइम, ठीक हो जाओगे। वो मार्च तक ठीक होने शुरू हो गए थे। बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, करता परमात्मा ही है। मैम आप जो बोल रहे हो ना, मेरे को आपकी बातों भी यकीन हो रहा है, क्योंकि अभी सबूत मेरे सामने पेश हुए हैं। लेकिन मेरे को इसकी साइंस नहीं समझ में आ रही। देखो साइंस ये है कि हम कार्ड्स, जब इसको कार्ड्स को हम सीखते हैं, इसको पहले हम 3-4 तरह की मेडिटेशन इसके साथ करते हैं। नेवल पे, चेस्ट पे, मतलब हार्ट से आपको इसको जोड़ते हैं, नेवल से जोड़ते हैं, मतलब अपने ब्रेन से जोड़ते हैं इनको, तो ये हमारे अंदर ही चला जाता है। फिर हम इसकी पूरी करते हैं, उसका मतलब मेडिटेशन हाथों में लेकर करते हैं इसका, मतलब अपनी एनर्जी। अब यकीन मानो मेरे हाथों में अभी भी एनर्जी चल रही है। ओके। हाँ,
तो वो एनर्जी से हम दूसरों की एनर्जी को कैच करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है सामने वाले का। हम मतलब एनर्जी से अटैच हो जाते हैं, यूनिवर्स से अटैच होते हैं, परमात्मा से अटैच होते हैं, तो वो नेचुरली वो माहौल ही ऐसा बन जाता है। ओके, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से हट के अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हाँ जी। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ, हम्म तो मैंने ना एक चीज समझी है हम्म कि रिलीजन बाई प्रोडक्ट है। हम्म हम्म ठीक है, आप मेरी बात से एग्री करोगे? हम्म तो जो हम सभी इंसान है, ये सब एक है, हम्म। एक ही आत्मा से निकले हैं और उसी में जाकर समाना है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो फिर जो टैरेट कार्ड है, हम्म। तो ये उसी आत्मा के अराउंड घूम के आपको आंसर्स दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब एक ही, मैं आपसे क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, जो एक ही आत्मा है, परमात्मा, परमात्मा। हाँ हाँ, मैं उसी से हम निकले हैं, नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। वो गाइड कर रहे हैं। अब आपने कहा कि इस कार्ड का है, शक्ल तो हो रहा है, आप बोल कुछ हो रहे हो, है ना। मैंने पहले कहा हमारे इंट्यूशन पावर साथ में काम करती है। जब कार्ड आप निकाली, जब तक आपकी इंट्यूशन पावर वर्क नहीं करेगी ना, तब तक आप उस लेवल में नहीं पहुंचोगे। एक ही कार्ड के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं? 10-10 मीनिंग हो सकते 10-10 हो सकते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी अगर 78 कार्ड्स है तो 780 मीनिंग्स हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, दुनिया के लिए कोई प्रिडिक्शन है आपकी? नहीं, ऐसी मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहती। क्यों मैम? मैं अपने ही दायरे में रहना चाहती हूँ। भगवान बैठे हैं दुनिया को देखने के लिए, वही जो करते हैं वही करेंगे। चलिए, जो वहाँ लिखा है, जैसा लिखा है वैसा होगा। बस मैं यही कहूँगी कि पाठ पूजा करें, भगवान को याद रखें, बेईमानी ना करें, दिल को साफ रखें। ये चीज़ें अपने मन में बसा लीजिए, तो किसी का दिल ना दुखाएं। आप पाठ पूजा करके 10 बंदों का दिल दुखा दो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। काफी अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू। तो चलिए मैम, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। आज तक की मैम आपने सबसे डिफिकल्ट प्रिडिक्शन क्या दी है? मतलब जो आपको इमोशनली अंदर से कर रही हो कि ये बताना पड़ेगा मेरे को इसको, ऐसी कोई चीज? वैसे तो हमें मना करते हैं किसी की डेथ, क्योंकि हम डेथ या मतलब जन्म अपने हाथ नहीं ले सकते ना। बट मेरे नॉन में थे, उनका फ़ोन आया कि बहुत तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ बताओ, तो मेरा डेथ का कार्ड आया। तो मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने बताया कि हाँ वो नहीं रहेंगे, तो विद इन 4 डेज़, और वाकई विद इन 4 डेज़ के अंदर वो चले गए थे। पर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं बताना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा कार्ड आ जाए तो फिर क्या बताओगे आप? हाँ, हम कहेंगे परमात्मा, वैसे तो कंडीशन ख़राब है, लेकिन परमात्मा पे थोड़ा भरोसा रखो, हम ये कह सकते हैं, अगला समझ आता है। पर उस टाइम मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया था कि हाँ नहीं, ये नहीं रह सकते। और वो जलंधर के थे जिनको मैंने बताया। ओके, क्योंकि वो नॉन के थे तो मुझे बताना पड़ा। ओके। और कार्ड नेक्स्ट 4 डे का आया था, तो 4 डे के मतलब 4 डे होते ही वो चले गए थे। 4। आप फोन पे भी दे देते हो ऐसे रीडिंग्स? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन भी करती हूँ। फोन पे फिर कैसे कनेक्शन बन जाता है? मतलब नहीं, जैसे अब लाइव टू लाइव तो आप, एक हमारी एनर्जी अब एक दूसरे को कैच हो रही है, हाँ जी, फेस हाँ टू जी। फेस रीड भी कर रहे होगे हाँ आप, जी, हाँ जी, हाँ जी। फोन पे कैसे? नहीं, फ़ोन पे भी हो जाता है ऑनलाइन, क्योंकि मेरे बाहर के क्लाइंट हैं, वो तो मेरे पास आएंगे नहीं। कनाडा, ओके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सबके क्लाइंट हैं मेरे। ओके। तो फ़ोन पे भी हम पूरी प्रेयर करके बैठते हैं ना, हम उनसे उनको टाइम देते हैं, भी इतने टाइम आप मुझे बात करना, तो उससे पहले हम पूरी प्रेयर करके परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के फिर बैठते हैं। तो अगर आप भी टैरेट रीडिंग लेना चाहते हो, आप प्लीज़ मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मैम हम नंबर नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और प्राइस इतना रीजनेबल है ना मैम, आप प्राइस बता दीजिए, लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। देखिए, मेरा 500 है चार्जेस, बाकी आप बता दीजिए मैम, कोई नहीं। हाँ, नहीं, 500 चार्जेस है मेरे। कितने टाइम की रीडिंग होती है मैम आपकी? होती आधे घंटे की है, लेकिन मैं जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती, तो मेरे को होता, मैं आपको जब तक पूरा आपको उस पर लगे ना कि हाँ मैम अभी अच्छा नहीं हुआ, तो मैं उस जब तक तसल्ली नहीं होती तब तक मैं करती रहती हूँ। ये नहीं है कि आप आए, हाँ जी, पॉइंट टू पॉइंट पूछा चले गए, ऐसा नहीं है। मेरी ये एक आदत कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए,
कि मैं एक पर्सन को आधा पौना घंटा देखती हूँ, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। मेरे से कॉल करके आते हैं लोग, तो मैं उनका कॉल का एक पूरा घंटा उनका रख के फिर नेक्स्ट कॉल को टाइम देती हूँ, नेक्स्ट क्लाइंट को ना तब टाइम देती हूँ। अपॉइंटमेंट आप व्हाट्सएप पे भी बुक कर लेते हो? हाँ जी, व्हाट्सएप पे। प्लीज अपॉइंटमेंट बुक करना, क्योंकि बिजी चलते हैं मैम, मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज का। हाँ सही बात है। चलिए मैम, पॉडकास्ट में हम आगे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, अभी बहुत से क्वेश्चंस बाकी है। ओके। मैम, आपको ये कब रियलाइज हुआ कि टैरेट रीडिंग ही आपकी लाइफ है? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पिछले पॉडकास्ट पे बताया था कि मेरे मन में था मैं कुछ करूं, तो मुझे सच में बताती हूँ, पहले मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी टैरो कार्ड की। कुछ दिन रीले रूले भी मैंने ऐसे जनरली जैसे आ जाती हैं वो आई मेरी लाइफ में, तो मैं ऐसे ही गुरुजी के आगे बैठी थी कि गुरुजी मैंने कुछ करना है, मुझे कुछ करो, मुझे कुछ कराओ। मैंने मतलब मेरे मन में बहुत था, तो बस उनके इंट्यूशन पावर जैसे टैरो कार्ड सीख ले। मेरे को तो टैरो कार्ड का मतलब ही नहीं पता था, तो मैं एकदम से, मेरे को कौन कराएगा, ना मुझे इतनी नॉलेज थी भी। कहाँ लोग तो सर्च मारते हैं, ऐसा मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ, मतलब ऐसे थी। तो फिर मेरे को उन्होंने पूरा गाइड भी किया, फलाना बंदा, वो मेरे बेटा है अभिषेक, उसकी फ्रेंड है कनाडा में अभी, वो है दिव्या, कि आप उससे पूछ लो, उसने सीखा था। वहीं से उठ के मैं अपने बेटे के पास गई, मैंने कहा मैंने ना दिव्या का नंबर दो, मुझे चाहिए। तो वो मजाक करने लग गया। मैंने उसको नहीं बोला कि टैरो कार्ड सीखना, मैंने कहा मैंने कुछ सीखना, उसका नंबर देना। तो कहता मम्मा ले पोती संभाल लो, तुझे क्या करना। मैं आ गई बाहर, तो मैं रोने ही लगी, गुरुजी आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो अंदर से आवाज़ आई कि तू खुद नहीं नंबर ढूंढ सकती। फिर मेरा माइंड चला कि वो मेरे साथ फेसबुक पे अटैच है। फिर मैंने मैसेंजर से उसको नंबर दिया, उसका नंबर निकाला, उसको मैंने बात की, तो उसने मुझे नंबर दिया। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। करते करते बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, और मैंने खुद पढ़ते पढ़ते ही अपनी गाइडेंस भी देनी शुरू कर दी। तो लोगों, देखो आगे ना काउंसलिंग, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। वो स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर ही आ गया एक कंसेप्ट, है ना मैम? तो पहले भी करती थी। ओके। पहले जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी, उन्होंने मेरे पास आ जाना, ऐसे ऐसे जैसे जनरल हम किसी को समझाते हैं ना, तब तो पता नहीं था कि इसको काउंसलिंग कहते हैं। ओके। अब पता लगा कि उसको इतने सालों से फ्री में काउंसलिंग दी है हमने। ओके। अब काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा मैम, अब आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक पता है, मैं काउंसलर अच्छा बन सकता हूँ? बिल्कुल। लोगों की हीलिंग में मैं बहुत हेल्प करता हूँ, जहाँ तक बिल्कुल मेरे को बिल्कुल आइडिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके मैम, टैरेट रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखो जो एस्ट्रोलॉजी है वो हम मतलब उसका आपका ग्रह चक्कर देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं, सब कुछ। टैरो में मैंने बताया ना, जस्ट आपको जैसे मैंने पिक्चर ही दिखा दी। अब आपने मुझे कहा, एक पॉइंट आपने नोट किया था, मैंने कहा आपके सिर में डैंड्रफ है, तो आपको कैसे पता चला, है ना। और मैंने कार्ड में आपको दिखाया, आप बैलेंस करके चलते हो। डैंड्रफ का मुझे पता चल गया, आपको नहीं पता चला, बस यही डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी हम खुद बता सकते हैं, लेकिन जो कार्ड है हम आपको पिक्चर से पूरी उसको क्लियरिटी दिखा सकते हैं। नहीं, ये चीज कार्ड्स में तो नहीं आएगी ना कि डैंड्रफ है? नहीं। ये तो चीज कुंडली से ही पता चलेगी। हाँ, कुंडली से कुछ बातें हमें कुंडली से एनालाइज करनी पड़ती हैं, कुछ हम इससे करते हैं। लेकिन कार्ड का ये मतलब है हमें आपको पिक्चर दिख जाती है, पिक्चर से आपको हर सिमिलरिटी पता लग जाती है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। कुंडली हमें ही पता चलती है, हम आपको बोलेंगे, दिखाएंगे नहीं, बता सकते हैं ये ग्रह है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा ये ग्रह है। ठीक है ना। डेफिनेटली। अगर आमतौर लोगों को नॉलेज नहीं होती, आमतौर पे, हाँ आमतौर पे लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो जैसे कार्ड्स हैं, कार्ड्स को तो हम आम लोग, जनता भी है, जब सिंपल लोग भी हमसे जुड़ते हैं तो हम उनको दिखाते हैं कि ये कार्ड आया भाई, ये ऐसे है, इसके ऐसे। मतलब मेरी कोशिश होती है मैं कार्ड की पूरी पिक्चर आपको उसको पूरा क्लियरिटी बताऊं कि पिक्चर में क्या है। ओके। एक मैम, हाउस की जो पोजीशन है कुंडली में, मैं उसके बारे में एक चीज पूछना चाहता हूँ। छठा घर जो होता है वो बड़ा नेगेटिव माना जाता है।
6, 8, 12। 6, 8, 12 जी। तो मैम मेरा सवाल ये है, अगर लगन हो तुला लगन, ठीक है, और छठे घर में 12वीं राशि में गुरु बैठे हो, तो वो छठा नेगेटिव माना जाएगा? नहीं, इतना नहीं है, मतलब जैसे मैंने आपकी कुंडली में देख लिया, अब अपना ही पूछना चाहते अपना ही पूछना। मेरी कुंडली में छठे में 12वीं राशि में गुरु, बुध और शुक्र बैठे हैं। बुध और शुक्र बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी। अब ये बताना, आपकी वाइफ और आप सेम शहर के हो? सेम शहर के हैं, हाँ है जी, ना? हाँ जी। हमारा लगन भी सेम सेम है। है, हाँ। इतना फैक्ट तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं। आप इस देखो, जितना आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सोचना ही बंद कर दो। नहीं, मैं सोचता ही नहीं हूँ हाँ, नेगेटिव। बस मेरे को ना बस उस घर के बारे में जानना है। ठीक है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर 6th हाउस में आपका जुपिटर है, तो पहले तो आप ढोल मत बनो, मतलब अपनी बात किसी को बतानी नहीं। ठीक है। आप कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप पहले बता दोगे आपका काम नहीं होगा। ठीक है। आपने ये नोट भी किया होगा, कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। ओके। हाँ, अगर आपका एजुकेशन के लिए आपकी एजुकेशन में ब्रेक लगी थी क्या? बहुत। बस छठा घर जुपिटर, ब्रेक लगा दी। नहीं, एजुकेशन का तो 5वां होता है। जुपिटर, हाँ जी, गुरु, गुरु। ओके। ब्रेक लगा दी फिर आपकी उसने। लेकिन पूरी हो गई है मतलब एजुकेशन, हाँ, वो होनी है क्योंकि 12वीं राशि में। 12वीं राशि में, इसलिए ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जिस चीज़ों के जैसे स्टडी के रिलेटेड आप जो करोगे, आपका वो कामयाबी होगी। आप उसी के रिलेटेड कर रहे हो। उसी के रिलेटेड ही है ये हाँ, मैम। ये देखो, आप खुद नहीं करते, ये ग्रह ही आपसे करा रहे हैं। ओके। ओके। आप डिसीजन खुद नहीं ले पाते, वही लगवाते हैं। जिस जिसका वो टाइम पीरियड चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है, वो खुद ही आपको करवाते हैं। ओके मैम, एक फिर मेरा सवाल और है। ये जैसे अब कुंडली है, इसका मतलब सब कुछ तो प्री डिफाइंड है। एवरीथिंग, पूरी लाइफ प्री डिफाइंड है कि ये होना ही होना है। ओके। बट कुछ टाइम, हर टाइम एक जैसा नहीं ना रहता। हाँ जी। हमारे ग्रह चक्कर आते हैं, दशा दशा आती है ना, घूमते फिरते हैं ग्रह चक्कर। जैसे वो पीछे आया था, भी सारे एक ही घर में चले गए, है ना, घूमते फिरते हैं, तो हमारी लाइफ वैसे चेंज होती जाती है। ओके। अगर एक ही तरह चलेगी, वो तो हमें पता ही है लाइफ ऐसी रहेगी, वो तो हम भी बोर हो जाएंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए ग्रह चक्कर आते रहते हैं और हमारी लाइफ चेंज होती रहती है। ओके। वैसे तो मैम जब कोई नॉर्मली मेरे पास गेस्ट आते हैं ना, मैं लोगों को पूछता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे बात करके। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत। ऐसे ना लोगों, मतलब मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रही, लोगों को लगता है कि आपसे बात करके हमें बहुत पॉजिटिविटी मिली है, या आप आए हो तो हमें अच्छा लग रहा है ना। मुझे काफ़ी बार लोग कहते हैं, पर परमात्मा ही करता है जो करता है। नहीं मैम, ये चीज तो सच्ची है कि पॉजिटिव इंसान से हम जब बात करते हैं तो खुद भी पॉजिटिव फील करते हैं। तो आप पॉजिटिव हैं, मेरा ये कॉम्प्लीमेंट है ये आपको। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका। एक क्वेश्चन मैम दिमाग में और आ रहा है, थोड़ा ये पता नहीं अजीब लग सकता है। अगर मैम टैरेट रीडिंग अलग रिजल्ट दे और कुंडली एनालिसिस अलग रिजल्ट दे, फिर आप क्या करते हो? देखो, जो टैरो रीडिंग है ना, वो जस्ट आंसर है। समझा नहीं मैं आपकी बात। जैसे कि अभी, मतलब आपका क्या आंसर अभी अभी आपको चाहिए, यस नो। ओके, यस नो। ओके। कुंडली आपके पूरे, मतलब वो चलती है कि अभी टाइम चलेगा, पीरियड ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। ओके। दोनों का मिक्सर करके हम, जो हमारी इंट्यूशन पावर, वही आ गया, फिर इंट्यूशन पावर पे आ गई बात ना। ओके। हाँ, तो ये सारा हो इंट्यूशन से ही रहा है। अच्छा, एक मिनट मैम, टैरेट रीडिंग इंट्यूशन से, लेकिन जो कुंडली एनालिसिस है वो रिसर्च से है। रिसर्च से, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, टैरेट कार्ड रीडिंग किसी के नेगेटिव टाइम को चेंज कर सकती है? जैसे कईयों की 7:30 चल रही होती है, तो वो चीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब हम सिर्फ उनको रेमडीज देते हैं, इफेक्ट्स कम करने के लिए। हाँ। ओके। वो हमें बता देती है कि ऐसे चलेगा, ऐसा काम हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन
कम क्या करेगा? देखो, बारिश तो होनी ही होनी है, हमें क्या चाहिए? छाता। हम्म। ग्रहों ने अपना काम करना ही करना। हम थोड़ी सी रेमडीज करके क्या करते हैं, छाता ले लेते हैं। ओके उसका इफेक्ट 100 नहीं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये चीज़ है। मैम, ऐसा नहीं कभी हुआ कि आप जैसे कई लोगों को ना हैबिट बन जाती है प्रेडिक्शंस लेने की, है। तो फिर उनसे आप डील कैसे करते हो? नहीं, मेरे पास बहुत क्लाइंट ऐसे हैं, ओके। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेते हैं। मतलब 3 टाइम की प्रिडिक्शन? हाँ, वो कौन से होते हैं बताओ आप गैस लगाओगे वो कौन से होते हैं? जिनका फैम ब्रेकअप हुआ हुआ। अब उसकी क्या ही अब उसकी क्या चल रही है, अब वो मेरे साथ क्या सोच रही है मेरे बारे में, ये चीजें। तो आप डील कैसे करते हो फिर मैम? देखो, हमें करना पड़ता है। ओके एस्ट्रोटॉक पे तो बहुत आते हैं ऐसे लोग। ओके। एस्ट्रोटॉक पे तो क्योंकि यंगर है ना, मतलब मैं देख रही हूँ, मैं तो केवल शुक्र है मुझे भाई उम्र में प्यार ही नहीं हुआ। इतना रोते हैं कि वो छोड़ गई, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी एनर्जी क्या है मेरे लिए। तो सुबह जो एनर्जी है वो दोपहर तक वहीं रहेगी। तो थोड़ा सा हम उसको पुश करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, शाम तक ठीक हो जाएगी, एक ज़्यादा दिन में ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी रेमेडी बता देते हैं, तो वो करना पड़ता ओके। है। हाँ, सबसे ज़्यादा तभी लेते हैं। अच्छा मैम, जो आपको जानते होंगे हम्म। या आसपास में नेबर्स, वो तो फिर वो भी आते होंगे काफी? नहीं, आते तो हैं, हाँ, अपना एक बार पूछ लिया ठीक है। नेबर थोड़े से बच्चों का ज़्यादा होता है ना, बच्चों को ज़्यादा मतलब क्रोस्टी होती है। ओके जो बड़े हैं, उन्होंने तो एक बार करा लिया ठीक है, उनको पता है। उनको पता है कि हाँ भी इसने दे दिया, नज़र का दे दिया, हमें पता लगता है नज़र लगी हुई है आपको। हमारी इधर एक डेविल का कार्ड आता है, तो टावर का कार्ड आता है, तो हम बता देते हैं भी आपको नज़र लगी है, आपका काम रुका हुआ है, आपका कोई काम ऐसा था जो आप नहीं चाहते हो, तो वो हुआ है। वो कह रहे हाँ जी हुआ है। तो तब हम उनको नज़र के लिए ब्रेसलेट्स वगैरह हम पहना देते हैं, उनको सेव कर देते हैं। ओके हमारा ब्रेसलेट ऐसे है, जैसे ट्रिपल प्रोटेक्शन होता है। वो ऐसा है कि आपने पहना हुआ है तो सामने वाला आपको नज़र लगा रहा है, काम रुक रहा है। लोग ना खुश नहीं होते किसी को देखकर, कईयों के ऐसे होता है ना, मतलब मुझे लगता है थोड़ा से मोस्टली लोगों को होता है ना, ये कैसे आगे बढ़ गया, है ना। तो वो उस पर पड़ती है, 2 3 4 5 बारी उस पर ही पड़ेगी निगाह। और जब वो बहुत हाई वाली, कई लोग हाई लगा के काम करते हैं, तो वो खुद ब्रेक हो जाएगा। आपको सूत जिन्ना, मतलब कहते हैं ना, सूत जिन्ना भी थानू, कांटा जिन्ना भी थानू वो नहीं करेगा, हम्म। अफेक्ट नहीं करेगा, वो खुद टूट जाएगा। अच्छा मैम, कुछ ऐसा भी होता है कि इन लोगों को नजर लगती है या कुछ लोगों को नहीं भी लगती? हाँ हाँ, ऐसे सबको नहीं है। अच्छा, सबको नहीं होता? नहीं नहीं, तो सबको नहीं। किन को लगती है फिर नजर? देखो, नज़र वैसे तो देखो हमारे वे कार्ड में ही बता देते हैं हमें, अच्छा, कार्ड में ये चीज शो हो शो हो जाती है जाती है, हाँ कि जी। नजर लगी कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हाँ ओके। जी। राहु 4th हाउस में हो तो उस बंदे को नज़र बहुत लगती है। अगर राहु 4th में होगा तो केतु 10th में होगा? तो नज़र लगती है ना, राहु 4th हाउस में हो ना, तो नज़र लगती है। ओके ये तो काफ़ी क्लाइंट्स के साथ हुआ मेरे, जो मतलब भी उनका एकदम से ब्रेक हो जाता है ब्रेसलेट। ओके तो वो खुद महसूस करते हैं ओके। कि हाँ भी ऐसे हुआ हमारे साथ। वो क्या है, हमें पर्सन का पता लग जाता है, भी पर्सन से थोड़ा सा डील कम करते हैं या कुछ ऐसा। ओके। आपने मैम कभी कोई रीडिंग डिनाई भी की है कि मैं तेरे को रीडिंग नहीं दूंगी, कुछ ऐसा कभी? हाँ, जो लोग मुझे टेस्ट करने आते हैं। मैम, करने तो फिर मैं भी आपको टेस्ट ही आया था, मेरे को तो आपने अलाउ कर दिया। आपका मैंने नंबर देखा था कि आप रिसर्च हो। एक होता है बंदा ना, 2 तरह के बंदे आते हैं ना। एक तो सिर्फ होता है कि इसमें क्या चीज़ है, मैं डीपली जाकर देखूं, ठीक है। एक होता है भी चल देख दे, कुछ बन दिया गल के नहीं, ये वाली। अच्छा, तो उस इनको डिनाई कर डिनाई देते कर हो? देते हैं, को हमारा कॉन्शियस लो ही नहीं करता। ओके हमारे कार्ड चिपक जाते हैं तो कार्ड ही नहीं चलते। ओके। मेरे को इसलिए अलाउ कर दिया था क्योंकि हाँ। मैं रिसर्च वाला हूँ। हाँ, सही बात है। अच्छा मैम,
जैसे आजकल एआई का जमाना बहुत बढ़ रहा है, तो एआई एस्ट्रोलॉजर भी बड़े बहुत आ गए हैं। हाँ जी, तो इनसे फिर इफेक्ट पड़ता है, ये सही होते हैं पहले कि नहीं, ये बताओ पहले आप। देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नहीं नहीं मैम, ये तो एआई तो मशीन ही मशीन है। है, हाँ, मुझे पता। ठीक है, उनका अपना, उन्होंने मशीनों में भी आजकल मशीनी ज़माना, वो कहते हैं ना कंप्यूटर का ज़माना है, तो उसमें डाला है तो लोगों का बिलीव है। मेन क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि लोगों की तसल्ली हो, कहीं से भी हो। हम्म। हर कोई भाग नहीं सकता, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकता। इधर से देख के उनको तसल्ली हो जाती है तो खुश हो जाते हैं। मैम, इस ये जो आपने बात बोली ना, एक बड़ा मेरे को वो फील हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ तसल्ली के लिए है। नहीं नहीं नहीं, जो लोग होते हैं जो नहीं जा सकते किसी के पास, या नहीं पैसा खर्चना चाहते, ठीक है ना, तो वो इसमें उनको मिल जाते हैं आंसर, तो वो डेट्स इट, ठीक है। उनको अगर तसल्ली है, उनको लगता है कि ये ठीक है, तो गुड है। हम उनको नेगेटिव क्यों कहें? ओके, आप इस वे में बोल रहे इस वे में कह रहे हैं। हो। ओके। क्योंकि हर किसी का अपनी अपनी थिंकिंग होती है, हम सबकी थिंकिंग नहीं बदल सकते। अच्छा मैम, मेरी ना एक फ्रेंड है, हम्म। तो क्या वो जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है ना, उसको नेगेटिव प्रिडिक्शंस मिलती हैं। उसको मेरे पास भेजना। आपके पास भेजी थी वो? तो क्या उनको मेरे पास से कोई नेगेटिविटी आई? नहीं नहीं, आपसे तो उनको पॉजिटिव ही प्रिडिक्शंस मिली, लेकिन फिर मेरा सवाल यही आ जाता है ना कि बाकी सब नेगेटिव दे रहे हैं, तो आप पॉजिटिव दे रहे हो, तो फिर मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात की मैं समझ, डिफरेंस क्यों आ रहा क्या है? ठीक है। अच्छा, जब वो मेरे से पॉजिटिव लेकर गई है तो उसकी लाइफ में चेंज हुआ। जी, चेंज तो हुआ उसकी लाइफ में। बस फिर इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूँ आपको? देखो, ये पूरा कमरे में हम एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। जो आएगा, आपका रूम तो बड़ा अच्छा है, अच्छा ये डॉट क्यों लगी हुई है ना? तो डॉट को छोड़ के आप पूरे रूम को देखो, कितना नीट एंड क्लीन है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप वही बात कर रहे हो कि ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली खाली, है। हाँ, अब उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। देखो, नेगेटिव जो होना वो तो होना ही है, लेकिन अगर हम उसको और नेगेटिव करेंगे तो वो जो 4 दिन उसके अच्छे निकलने, वो भी डर 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 के। अगर हम उसको पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव से थोड़ा टाइम तो ठीक निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव होने से ये क्या होगा, काम बनने शुरू हो जाते हैं, ओके। कि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। ओके, वही बात है कि बारिश तो पड़नी है, छाता हमें रखना पड़ेगा। समझ गया। मैम, उपाय करने से लाभ होता है? जरूर होता है। मतलब उपाय जो होते हैं, जैसे कई बोलते हैं कि कुत्ते को खिला दो या गाय को खिला दो। हाँ, जरूर होते हैं। देखिए, उससे क्या मिथ है कि एक जानवर की आप सेवा कर रहे हो, वो परमात्मा का जीव है। अब कुत्ता खुद तो रोटी बनाने नहीं आएगा, है ना। आप उसको रोटी डाल रहे हो, ठीक है, उसका पेट भरा, आपको दुआ देगा। जैसे गाय में 33 कोटि मतलब परमात्मा का वास है ना, आप उसको खाना खिलाओगे, मतलब हम नेचुरली उसको खाना खिलाएंगे तो हाथ भी जुड़ेंगे, झुकेगा भी मन, उनसे प्यार भी आएगा, तो आपके वो कर्म अपने आप ही सही होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि पक्षियों को खाना डालो, इनको किसने डालना, हम लोगों ने डालना ना, तो वो फैक्ट है। उपाय एक अपनी, एक तो हमारी एक मतलब वो हो जाती है, ठीक हो जाते हैं ग्रह, दूसरा उनका पेट भर जाता है। चींटियों को खाना डालना, रास्ते खुल जाते हैं। ओके। मैं एक आपको हास्य वाला किस्सा सुनाना चाहती हूँ अपनी लाइफ का। हाँ जी मैम, ज़रूर। मेरे पास एक बेटा और मदर आए, तो मैंने उसका निकाला कार्ड, तो मैंने कहा आपकी बेटा लव चल रहा है और लड़की फॉरेन में है। तो वो कहता है नहीं, उसकी मदर कहती ना ना, मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, मेरा कार्ड बार बार मतलब ऐसा ही आई जाए। तो उसकी मदर ना फ़ोन सुनने मेरे कमरे से बाहर गई, मतलब ऑफिस से बाहर गई। तो वो कहता आंटी प्लीज़ मत नाम लीजिए, मेरी मम्मी मुझे मारेगी। हाँ मेरा है, और वो कनाडा में रहती है। तो मुझे तब इतनी हंसी आई कि देखो कि कार्ड कैसे पोले खोल देते हैं। ओके। अच्छा मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को रीडिंग दे रहे हो और एकदम से एनर्जी शिफ्ट हो गई हो आपकी?
इंट्यूशन शिफ्ट हो गई हो कि नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन होता है ऐसे? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, पर जब हम कार्ड खोल लेते हैं ना तो हमें एक आधा जवाब उनको देना ही पड़ता है। ओके। मेरे पास अभी रिसेंटली एक आए। पहले मैं ना पूछ लेती हूँ आपको किसने भेजा, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। कुछ लोग इंस्टा देख के आते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे भी मेरी जो चलती हैं चीज़ें उसको देख कर आते हैं। तो वो कहते हैं जी मैंने ऐसे आपके घर के बाहर बोर्ड देखा तो वो आकर बैठ गया। जब वो एंटर हुआ तो मुझे एकदम से लगा कि इसकी एनर्जी ठीक नहीं है, वो ठीक बंदा नहीं है। तो वो मेरे पास आके बैठा तो उसे कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे आगे रखे कि इसके बारे में पता करना है। तो मैंने उसको कहा नहीं जी मैं ऐसा काम नहीं करती। वो कहता जी वो बहुत आपको पैसे देंगे। मैंने कहा नहीं मुझे पैसों की कोई लालच नहीं, आप जा सकते हो। बड़े हाथ जोड़कर मैंने उनको भेज दिया। अच्छा, ऐसे क्लाइंट्स भी आते ऐसे हैं? भी क्लाइंट्स आते हैं। ऐसा क्यों क्यों आते हैं ऐसे लोग? आई डोंट नो वो क्यों आए थे। आजकल देखो डकैती वगैरह भी इतनी चलती है, हो सकता है रेकी करने आए हो कि घर में कैसा है कैसा नहीं माहौल। तो मैंने अपने, मेरा घर पे बेटा ही था, मैंने उसको अपने पास ही बिठा लिया था। मैंने कहा बेटा एक मिनट बैठना यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग आ गई थी कि ये बंदा गलत है। ओके। वो पिक्चर दिखा के बता रहा था इसने चोरी की है, आप इसको ढूंढ दोगे तो मेरा क्लाइंट आपको 50,000 देगा। मैंने कहा मैंने क्यों ढूंढना, मैंने नहीं ढूंढना, ऐसा काम है ही नहीं। आप मैम फेस रीडिंग भी करते हो? नहीं ऐसे मैंने फेस रीडिंग सीखी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें थोड़ा सा इंट्यूशन हो जाता है। वही हमारे इंट्यूशन पावर से हमें सब कुछ पता लग जाता है। मेडिटेशन से जो हम करते हैं उनसे हमें थोड़ी सी मतलब हो जाता है। कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं। ओके। आप मैम अभी मेरे घर पे आए हो, मेरे स्टूडियो में हो, आप कुछ चेंजेस बताना चाहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ चेंज, कुछ ऐसे कुछ? हाँ मैं कहूँगी ये ब्लैक कलर आप रूम से हटा दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये हाँ ये तो अभी लगवाया। ब्लैक कलर अच्छा। इतना मतलब इफेक्ट नहीं करता। मैं आपका देख लेती हूँ कौन सी साइड है। अगर तो नॉर्थ की साइड है तो ठीक है। कौन सी? इधर साइड? हाँ ये ईस्ट है। हाँ, नहीं फिर तो बहुत गलत है। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने इसको चेंज नहीं करना तो ग्रीन टेप लगा लीजिए। ग्रीन टेप? एक एक लाइन पूरी? एक लाइन नीचे ग्रीन टेप लगा लीजिए बस। ठीक है, वो तो हो जाएगा। वो हो जाएगा, हाँ जी। ठीक है। थोड़ा डार्क किया हुआ आपने रूम को इसलिए क्योंकि आपका ये काम है। एक्चुअली मैम स्टूडियो में पहले जो मेरा सेटअप था वो लाइट ज़्यादा था, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके कैमरे में जाती थी, तो इसी वजह से अब डार्क करना पड़ा मेरे को। ठीक है कोई बात नहीं, आप ग्रीन टेप लगाएं यहाँ पे। ठीक है। आप मेरे बारे में कुछ और बताना चाहो तो? आप बहुत अच्छे इंसान हो। अरे वो मैम वो तो बताइए मेरे को। वो तो मैम बताइए मेरे को। नहीं ठीक है, आप रिसर्च करते हो, आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, आप बहुत आगे बढ़ोगे। बट अपनी वाइफ को पूरा टाइम देना। मैं आपको एक बात बार बार कह रही हूँ। नहीं वो तो मैम मैंने शुरू से ही सोचा कि वो तो पूरा देना ही है। और एक बार एक आपने अपनी एनिवर्सरी पे शादी दोबारा करनी है। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि कई बातें हम खुल के नहीं बताना चाहेंगे, तो एक बार उसी से शादी। और अपनी वाइफ को मंगलसूत्र कहना पहने रखें। ठीक है मैम। पर वो गले गुले को नीचे करके रखें, क्योंकि आजकल छीना चानी भी है तो उससे बचा के। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। आप मैम क्लासेस भी लेते हो फिर अगर किसी ने सीखना हो? हाँ जी, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं और सीख के भी गए हैं। और जो मेरा सर्टिफिकेट है वो ISO वाला है कि बाहर भी, इंटरनेशनल भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी आपका है, तो वैलिड है वो। और मैं सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ। ओके, बता दीजिए प्लीज़ मैम दर्शकों को क्या क्या पढ़ाते हो? हाँ, न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो कार्ड हो गया, और वास्तु हो गया, और एस्ट्रोलॉजी हो गई, पेंडुलम हीलिंग वो भी करती हूँ मैं। वो क्या होता है बता दीजिए थोड़ा। वो हमारा पेंडुलम है, मैं आज लेकर नहीं आई। पेंडुलम होता है वो, पेंडुलम से हम देख लेते हैं कि ये जगह ठीक है कि नहीं ठीक है। और पेंडुलम हीलिंग ये है कि दूर बैठा बंदा अगर उसका माइंड अपसेट है तो हम यहाँ बैठ के उसकी हीलिंग कर लेते हैं। हम रिसोर्ट बुक करते हैं, अपन उसका पूरा सीजन बुक करते हैं। ओके। तो उसकी हीलिंग करके हम उसको चेंज करने की कोशिश, उसका माइंड सेटअप करने की कोशिश करते हैं। ओके। मनी रेकी, मनी के अकॉर्डिंग मनी रेकी ऐसे है सारा। मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। लाए हो? हाँ जी हाँ जी। एक तो
ये देखिए सैटेलाइट लाइट है, इसको जलाने से आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी। कौन सी लाइट है मैम? सैटेलाइट। सेलेनाइट। अच्छा अच्छा, वो पत्थर होता है जो रिचार्जिंग वाला। रिचार्जिंग वाला जी, आप रिचार्ज हो जाओगे। कभी आपको लगे आपका सिर दुख रहा है तो आप इसको जगा कर 5-10 मिनट देखना, जब सिर भारी हो रहा है। ओके। जैसे मेरे रूम में भी चलती रहती है, क्योंकि तरह तरह के लोग आते हैं, नेगेटिव लोग आते हैं, हमारे पे भी इफेक्ट पड़ता है। ओके। तो ये आप जलाओगे तो आपका रूम में जो नेगेटिविटी है वो हो जाएगी दूर। इसको जला के मेडिटेशन करो, बहुत ही आनंद आता है। ओके, ये आपके लिए। शुक्रिया मैम। ये तो भारी है काफी। एक ये मैंने दिवाली पे पोटली बनाई थी, ये मनी अट्रैक्ट करता है। ये अभी आपके मैं हाथ में पकड़ाऊंगी तो आपको इसकी धड़कन भी सुनाई देगी। इसमें है क्या मैम? इसमें सामान है, कमलगट्टे वगैरह सब चीज़ें होती हैं जो हमें एक मनी, हमारे घर में सुख शांति, हारी बीमारी, सब चीज़ों का ये मिक्सचर है। ये मेरी बहुत सेल हुई थी इस बार, मतलब इस बार मैंने तीन बारी बनानी पड़ी मुझे। ओके। ये मेरी 5 शायद आपके लिए बची थी, 5 मेरे पास पड़ी हैं अभी, इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, कई बार कोई मांग लेता है। तो आप इसको पकड़ के देखिए, आपको पूरी, अपना हाथ रखिए ऊपर, आपको पूरी धड़कन सुनाई देगी इसकी। हाँ, फील हो रही है, कुछ तो हो रहा है फील। हाँ ना। ये कैसे मैम? ये हम जो मंत्रस लगाते हैं ना, तो एक एक थैली को पकड़ के हाथ में भी मंत्रस वो बोलते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। नहीं, ये तो ऐसा फील हो रहा है जैसे इनमें बीपी चल रहा हो, ब्लड प्रेशर चल रहा हो, हार्ट बीट सी हो रही है फील। सही बात है। ये कैसे हो सकता है? चलो, ये आप अपने जहाँ मनी रखते हो वहाँ रखो, या गहने रखते हो वहाँ रखो, नहीं रखना तो मंदिर में रख दो। ये हार्ट बीट सबको फील होगी मैम? हाँ जी। ओके। मेरे ब्रेसलेट भी, जो मैं ब्रेसलेट देती हूँ उस पर भी अगले को हार्ट बीट सुना के देती हूँ, अटैच करके देती हूँ, ये आपके साथ अटैच हो गया है। ओके। और ये क्रिस्टल बॉल, ये रेनबो की तरह था, 7 चक्र इसके। आप जब इसको लगाओगे ना, लाइट देखो, आपको थोड़ी सी लाइट्स दिख ही रही होंगी इसकी। जी जी। ये पॉजिटिविटी, प्रिज्म का काम कर रहा है। हाँ जी। क्रिस्टल बॉल बोलते हैं इसको। और ये लगाने से घर में नेगेटिविटी नहीं आती। नेगेटिव लोग कहाँ लगाना, किधर होता है ये? वैसे तो मेन गेट पे भी लगा सकते हो, अपने रूम के बाहर भी लगा सकते हो। ओके। धूप में लगाओगे तो आपको पूरे घर में रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन आपके कमरे में बिल्कुल शांति करेगी। ये मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझे बहुत इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मेरा ये बहुत बिकता है। ओके। और ये तो कैंडल्स है, हम यूज़ करते हैं कैंडल्स। और ये मैंने एक इत्र है, इसको मनी के लिए चार्ज किया था। तो परमात्मा करे किंग ऑफ पेंटिकल बन जाओ आप। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। काफ़ी चीज़ें लेकर आए हो मैम आप। आपको मैम पॉडकास्ट पे आकर कैसा लगा? पहले सच बताऊं, पहले तो मुझे थोड़ा नर्वस लग रही थी कि, है ना, बट बैठे बातें करें तो टाइम का भी पता नहीं चला, और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। मेरे को भी मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। आप अपना कोई और अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसको सुनकर हमको मज़ा आ जाए, मतलब आप ऐसे लास्ट एक्सपीरियंस आप बता दीजिए, फिर उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके मतलब फादर काफ़ी टाइम से उनसे बात नहीं करते थे, घर में कलेश झगड़ा। तो मैंने उनको दिया था रोज कोट की ना, वो आती डक्स, वो काफ़ी सामान, एक हमारे पास ट्री आता है 7 चक्र, वो काफ़ी सामान मेरे से लेकर गई। और जैसे ही उसने रखा सामान, तो उसका रात को मुझे कॉल आया, आंटी थैंक यू सो मच, आज हमने 6 साल बाद अपने फादर के साथ डिनर किया। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वो इतना रो रो के मुझे बता रही थी, अगले दिन आई और बड़ा उसने मेरे साथ प्यार किया, और वो मेरे से हर थोड़े दिनों बाद रीडिंग लेने आती है अभी। ओके। सो आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और अगर आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। और अगर आप मिसेस आरती कोहली जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स नीचे दे रखी हैं,
आप प्लीज़ जाइए और इनसे कांटेक्ट कीजिए। और मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ आप 500 चार्ज करते हो, लेकिन यहाँ से जो आएंगे आप उनको 400 में दोगे रीडिंग। पक्का जी पक्का। तो चलिए 20% डिस्काउंट भी हो गया जो यहाँ से देख कर जाएगा। ओके जी ओके। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।